प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रार्थना और विश्वास आप सब स्वस्थ है और आप सब अच्छे हो। प्रभु के महान नाम के धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए फिर से आपके साथ इस वीडियो में एक बार मुलाकात होने के लिए। दोस्तों, अभी तक यदि आप प्रवीण शिव का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो दोस्तों, मैसेज की ओर जाने से पहले मेरा विनती है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रवीण शिव का यूट्यूब चैनल में ऑफिशियल में जाइए। आइए दोस्तों, हम आज देखेंगे प्रभु की वचन से मार्क 10:45 से। मरकुस की किताब 10:45 से देखेंगे। यहां पर यह से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ाने के लिए अपना प्राण दें। दोस्तों, यू आर सेव टू सर्व। आप उधार पाए हुए हो, आप उधार किए गए हो कि दूसरी की सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जगत में आया सारे संसार के लोग को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, और अपना प्राण कालवरी क्रूस पर दे दिया। आप और मैं और जिन्होंने प्रभु यीशु से विश्वास किया वो उद्धार पाया, वो परित्राण पाया, वो मुक्ति पाया। पहला तिमोथी 1:15 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। यीशु मसीह इस जगत में आया पापियों को बचाने के लिए और पापी लोगों के लिए अपना प्राण देके, अपना जान और प्राण देने के लिए। तो दोस्तों, प्रभु इस दुनिया में आया आपको और मुझे उद्धार किया। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनकी काम है परमेश्वर की सेवा करना, उनकी आराधना करना, उनकी स्तुति करना, उनकी आदर करना। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। अपने मन, प्राण और धन के साथ आपके परमेश्वर पिता की धन्यवाद और आराधना और सेवा कीजिए। द बुक ऑफ रोमांस की किताब 12:11 से 12 में यह लिखा है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं पूरी मन, तन और धन के साथ, एक रिवाइवल के साथ, एक जोश के साथ, आनंद के साथ हमको परमेश्वर की सेवा करना है। कोई हिचकिचावट के साथ नहीं, कोई प्रेशर के साथ नहीं, कोई हिचकिच होकर के नहीं, पूरे मन और तन, आनंद और शांति के साथ। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे परसिक्यूशन हो, फिर भी हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की गवाही देंगे, जगत की छोर तक जाएंगे, लोगों के बीच में, दुनिया के सामने यीशु उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, वो हम बताएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाया है, उद्धार किया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, उसकी दास बने, उनके वचन को दूसरे लोगों के पास पहुंचाए, उनके प्रेम को, उसकी कलाम को जगत के लोग के पास पहुंचाए, उनको बांटे, उनको सिखाए। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जॉन लिखे सुसमाचार 12:26 में यह लिखा है, जब आप प्रभु की पिता परमेश्वर की सेवा करें, जब आप यीशु मसीह की सेवा करें, तो परमेश्वर पिता आपको आदर करेगा, आपको सम्मान करेगा, आपको महिमा से भर देगा। सर्व द लॉर्ड एंड गॉड विल ऑनर यू। गोस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12:26 में लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु की सेवा करें, पिता की सेवा करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी आदर करते हो, तो पिता आपको ऊंचाई में उठाएगा, आपको सम्मान करेगा, आपको आदर करेगा। गॉड विल ऑनर यू। पहला सामुएल 2:30 में लिखा है,
ऑनर द गॉड एंड गॉड विल ऑनर यू। खुदावन यीशु की आप आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और परमेश्वर आपको आदर करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई में उठाएगा। खुदावन यीशु आपके परिवार को भरपूर रीति से आशीष से भर देगा। जब आप परमेश्वर की सेवा करें तो खुदावन यीशु आपकी अन्न और जल में और आपके परिवार के भरपूर रीति से आशीष करेगा और आपके परिवार से सारे रोग दूर करेगा, सारे बीमारी दूर करेगा। निर्गमन 23:25 में यह लिखा है, जब तुम परमेश्वर यहोवा की उपासना करता है और जब करते हो तब वही तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे परिवार से, तुम्हारे हर एक परिवार को अच्छे स्वास्थ्य देगा और परमेश्वर आपके काम को आशीष करेगा। आप जो भी काम करेंगे वहां परमेश्वर के हाथ रहेगा, उनके आशीष, उनके अनुग्रह, उनकी बढ़ोतरी आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बाल बच्चे के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके नौकरी में, जो कोई आप काम करेंगे खुदा वहां आपके संग और आपके साथ, उनकी आशीष, उनकी उपस्थिति, उनकी शांति, आनंद और प्रेम और आदर सम्मान से खुदा आपको आशीष से भर देगा। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर ने आज आपको और मुझे एक सुंदर अवसर दिया है कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम को जानते हैं, हम यीशु मसीह के वचन से प्रेम करते हैं, हम यीशु को आराधना करने वाले हैं, उसकी स्तुति करने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कि आप एक परमेश्वर की अच्छा सेवक बनो, अच्छा दास बनो और प्रभु के लिए दुनिया में, इस धरती पे यीशु मसीह के लिए एक गवाह बन जाओ। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सेवा करो। सर्व टू वन अनदर, सर्व टू गॉड एंड सर्व टू ऑल मैनकाइंड। अपने पड़ोसी से, आसपास के लोगों से आप प्रेम करो। ये हमारा प्रभु यीशु ने सिखाया। लव योर नेबर। आपके पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सेवा करो। दोस्तों, वी नीड टू जेन्युइन सर्वेंट। हम किस प्रकार के एक सेवक व दास बनेंगे? एक जेन्युइनली असली सेवक बनना है। एक अच्छा चरवाहा जैसे हमारा यीशु मसीह, ऐसे हम एक अच्छा सेवक बनना है। ये अच्छा सेवक का क्या गुण होता है? ये विश्वस्त रहता है, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, ये भरोसा योग्य है, एक विश्वास योग्य है, उसका भक्ति रहता है उसके मास्टर की ओर, आज्ञाकारिता रहता है, ये नम्रता रहता है और सेक्रीफाइस रहता है। ये 4-5 विषय हम देखते हैं। पहले तो हम फेथफुल होना है, भरोसा योग्य होना है, एक भक्तिपूर्ण जीवन रहना है, आज्ञाकारिता रहना है, एक नम्रता की जीवन रहना है और सेक्रीफाइस जीवन हमारा पास बलिदान होने के लिए रहना है। तो दोस्तों, क्या बलिदान? यीशु मसीह के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आपका समय को आपको बलिदान करना पड़ेगा। आपका कंफर्ट, जो आरामदायक जीवन है, हो सके प्रभु के लिए आपको दुख और तकलीफ, मुसीबत भी आएगा, उसको सहना है, उसको झेलना है। आपका पैसा, आपका मनी, आपका जो भी पैसा है, हो सके आप परमेश्वर के लिए आपको देना है, ऑफरिंग देना है, दशमांश देना है, सेवा के लिए आपको देना है। आपका जीवन को प्रभु के लिए, जैसे यीशु मसीह ने जगत को आया, अपना जीवन दिया, हो सके अपना प्राण को, अपना जीवन को प्रभु की सेवा के लिए आपको देना भी पड़ेगा। ये सारे बात आप बलिदान में, सेक्रीफाइस में आपको प्रस्तुत होना है। गिव योर टाइम, गिव योर टैलेंट, गिव योर मनी, गिव योर टाइम, गिव योर लाइफ। आपका आरामदायक जीवन, आपका समय, आपका पैसा, ये सारे चीज प्रभु की सेवा के लिए आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही एक सेवक जो उद्धार पाए हुए हैं दूसरी की सेवा के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए। हम उद्धार पाए हैं, हम दूसरे को उद्धार करेंगे। हम रक्षा पाए हुए हैं, हम दूसरे को रक्षा करेंगे। कहां से रक्षा करेंगे? जो अंधकार की जगत में आज फंसे हुए हैं,
जो दुनिया की अभिलाषा में फंसे हुए हैं, जो पाप की गंदगी में कीचड़ में फंसे हुए हैं, हम उधार पाए हैं। इसलिए उनको जो अंधकार में है, जो कीचड़ में है, जो दुनिया की अभिलाषा में फंसे हुए हैं, उनको हमको उद्धार करना है, उनके पास जाना है और उद्धार के वचन को सुनाना है, यीशु मसीह के प्रेम की वचन को सुनाना है। यीशु मसीह के पास जो प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, कृपा है, उसको उनके पास पहुंचाना है। यीशु मसीह के पास जो अनंत जीवन है उसको पहुंचाना है। यीशु मसीह जो सच्चा मार्ग और जीवन है उनके पास उसको लेकर के पहुंचाना है। तो आज जो अंधकार में है, जो नष्ट हो जा रहा है, ये नष्ट होने वाले आत्मा को बचाने का काम आपका और मेरा है। सारे विश्वासी का है, सारे पास्टर लोग का है, सारे लीडर लोग का है, जितने भी आज अंधकार में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जितने आत्मा आज नष्ट हो जा रहा है भारत देश से, हमारा गांव से, हमारा शहर से, इन लोग के पास सुसमाचार प्रभु की प्रेम को हमको बांटना है। तो दोस्तों, आज इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार किया है, छुड़ाया है कि हम दूसरी की सहायता करें, दूसरी की मदद करें, दूसरी की सेवा करें, दूसरी के परमेश्वर के प्रेम को बांटे, दूसरी के पास पहुंचाए। तो दोस्तों, वचन में लिखा है गोस्पेल ऑफ योना 6:38 में, योना सुसमाचार 6:38 में लिखा है, पर यीशु ने कहा, मैं इस जगत पे आया मेरा पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने इच्छा को नहीं। तो आज आप और मैं भी अपने इच्छा को नहीं, हमारा परमेश्वर पिता की इच्छा अपने जीवन में जैसे पूरी होगा कि हम दूसरे के पास जाकर के यीशु मसीह के नाम में गवाह बने, यीशु के प्यार को बांटे, यीशु के सुसमाचार को पहुंचाए, अनंत जीवन की बाबत में उनको बताए, उद्धार और मुक्ति कहां है, शांति और आनंद जो आज दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं, उनके पास ये समय है कि आप पहुंचाने के लिए। तो गोस्पेल ऑफ योना में ये लिखा है, योना सुसमाचार में, कि दोस्तों योना के सुसमाचार 9:4 में लिखा है, जब दिन है, दिन में आप जब तक दिन है, इस दिन की समय में आपका परमेश्वर की प्रेम, आपका परमेश्वर जो प्रेम करता है, आपके प्रभु के लिए जो काम करने के लिए चाहते हैं, यही काम जल्दी से जल्दी निपटाइए, करिए। क्योंकि ऐसे एक रात आ रहा है, ऐसे एक रात और अंधेरी आ रहा है जहां रात में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दिन ही दिन प्रभु की काम करे, रात आने वाला है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, ऐसे एक रात, ऐसे एक अंधेरी आ रहा है जहां आप किसी को चाहेंगे प्रभु के प्रेम बांटने के लिए, उद्धार के विषय बताने के लिए, शांति आनंद विषय बताने के लिए, वो समय आपके पास नहीं रहेगा। आज इस प्रकार के लॉकडाउन है, शटडाउन है, केवल आप यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में प्रभु के वचन को बांटिए। दोस्तों, ऐसे भी एक मुसीबत के दिन हो सके आगे आएगा कि आप ये सारे इंटरनेट फैसिलिटी भी चला जाएगा, लेकिन क्या करें, आज हमारा पास दिन है, आज हमारा पास समय है, और इस समय में हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। वो परमेश्वर इसलिए हमको छुड़ाया कि उसकी आराधना करें, इसकी सेवा करें, उसके वचन को लोगों के पास पहुंचाए। जो नष्ट हो रहा है उनके पास हम पहुंचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को यही चाहता है। इसलिए परमेश्वर के महान नाम की धन्यवाद हो कि आप और मैं एक अच्छा फेथफुल खुदा के पास बने, ट्रस्टवर्दी खुदा के पास बने, एक डिवोटेड मैन होना है, और ओबीडियंस के साथ प्रभु की सेवा करना है, हम्बल के साथ प्रभु की सेवा करना है। We have to be ready to sacrifice our life, ready to sacrifice our time, ready to sacrifice our treasury or money, ready to sacrifice our comfort life। ये सारे जिंदगी को प्रभु के लिए सेक्रीफाइस करना है, और लोगों के पास खुदा की प्रेम को बांटना है, और लोगों जो अंधकार में हैं, कीचड़ में हैं, उन लोग भी उद्धार पाए, शांति पाए, मुक्ति पाए, और हम सब मिलके एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में वास करेंगे, हजारों साल, अनंत साल तक वहां प्रभु के साथ शांति और आनंद के साथ वहां हम रहेंगे। तो आज आपका और मेरा काम दूसरी की सेवा करना है, दूसरी के पास प्रभु के प्रेम को पहुंचाना है। जो लोग आज नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होने वाले के लिए जीवन को उद्धार के मार्ग में लाना है। तो दोस्तों, यही काम आपका और मेरा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए, और जितने भी अंधकार में हैं, दुनिया की अभिलाषा में हैं,
नष्ट होने वाले आत्मा जैसे बच्चे लोग शांति और आनंद और एक अच्छे स्वास्थ्य पाए, इन सब के लिए हम दुआ करेंगे। आप और मैं मिलके हमारा देश के लिए दुआ करेंगे, हमारा देश उद्धार पाए, शांति और आनंद और चंगाई हर एक के जीवन में हो जाए। प्यारे खुदावन प्रभु, तेरे पवित्र नाम की धन्यवाद करता हूं। इस दुनिया में तू आया, इस दुनिया को उद्धार देने के लिए, मुक्ति और शांति देने के लिए। धन्यवाद खुदा, तू इस पृथ्वी को प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु, तू आज भारत देश को प्रेम करता है। धन्यवाद परमेश्वर, सारे भारत देश के लिए मैं दुआ करता हूं। कोविड-19 से प्रभु सारे भारत देश की हर एक लोग को तू बचा परमेश्वर, चंगाई कर, छुटकारा दे। अंधकार में रह जो है प्रभु उनको ज्योति में ला। जो आज बंधन में है, जो अंधकार के बंधन में, जो शैतान के बंधन में है, प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए। जो रोग और बीमार में है, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। जो आज संसार की अभिलाषा में, पाप में डूबे हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाए, एक पवित्रता जीवन पाने पाए। प्रभु आशीष कर। धन्यवाद खुदावन यीशु। आज सारे भारत देश के लोगों के लिए दुआ करता हूं, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक चर्च के लिए, हर एक क्रिश्चियन बिलीवर्स के लिए, हर एक पास्टर के लिए प्रभु, जो तू बोझ दिया है, सेवकाई का बोझ दिया है, जो तेरी आराधना, स्तुति, प्रशंसा और गवाही बनने के लिए प्रभु उन लोग दिल से, मन से, प्राण से लोगों के पास तेरी सेवा को पहुंचाए, तेरे प्रेम को बांटने में सक्षम हो और तेरे नाम में गवाही बने, तेरे सुसमाचार पहुंचाए और लोग उद्धार पाए, शांति पाए, मुक्ति पाए। प्रभु हर एक को तू आशीष कर, अभिषेक से भर दे। धन्यवाद प्रभु, इस देश की हर जाति, हर भाषावादियों के लिए मैं दुआ करता हूं। इस कोविड-19 से प्रभु तू उद्धार कर, लोगों के जीवन में मुक्ति कर। और प्रभु कोविड-19 से तू चंगाई दे और प्रभु अंधकार से छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए। जितने भी इस वचन आज सुन रहे हैं प्रभु, सुनने वाले के जीवन में, उनकी परिवार में तेरी शांति, तेरी चंगाई और तेरे महान अनुग्रह और अभिषेक से भर दे। सारे महिमा आधार तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।